मॉर्निंग क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे कि अब ग्लाइकोजन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, और मेटाबॉलिज्म का मतलब उसका ब्रेकडाउन है ना। तो कहता है कि ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन क्या हुआ, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मान लो कि हमने ग्लूकोज को स्टोर करके रखा, तो वो जो स्टोर वाला ग्लूकोज है वो आपका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट मेनली स्टोर्स इन लिवर एंड मसल्स। ये कहाँ स्टोर होगा, आपका लिवर और मसल्स में स्टोर होगा। ठीक है, कहता है कि ड्यू टू मोर मसल मास in our body the quantity of glycogen in muscles is 250 gram is about to 3 times higher than the that in liver 75 gram। अब देखो बॉडी में क्या होता है कि मसल्स बहुत ज्यादा होता है ना, बॉडी में आपकी क्या है, मसल्स बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे जो मसल्स में एनर्जी स्टोर होगा वो भी ज्यादा होगा, है ना। और लिवर क्या होता है, लिवर आपका छोटा होता है, तो वहां पे जो एनर्जी स्टोर होगा वो एज कंपेयर टू मसल क्या होगा, 3 गुना कम होगा। ठीक है, कहता है कि मसल के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा मास होता है, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन की क्वांटिटी होगी मसल में वो 250 ग्राम के आसपास होगी, जो कि 3 टाइम ज्यादा है किससे, लिवर में, क्योंकि लिवर में जो होता है वो 75 ग्राम ही ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ठीक है, अब कहते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इज प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या कहता है कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो होता है वो प्रोसेस होता है सिंथेसिस का और ब्रेक डाउन ऑफ किसका, ग्लाइकोजन। कैसे ग्लाइकोजन बनता है और कैसे उसका ब्रेक डाउन होता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को बनाते हैं, और ब्रेक डाउन का मतलब किसी चीज को हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है, कहता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन साइटोसोल। ग्लाइकोजन जो होता है मेटाबॉलिज्म वो कहाँ होता है, साइटोसोल में होता है। ठीक है, जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब फंक्शन क्या क्या होता है ग्लाइकोजन का, तो ग्लाइकोजन का फंक्शन होता है लिवर ग्लाइकोजन मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। लिवर में जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है वो क्या लेवल करता है, ब्लड और ग्लूकोज लेवल को। ठीक है, उसके बाद मसल ग्लाइकोजन का क्या काम होता है कि ये क्या करता है, सप्लाई करता है क्या, एनर्जी, कब, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मसल ग्लाइकोजन है वो एज अ एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आपका कहता है कि इट सप्लाइज एनर्जी ड्यूरिंग स्टारवेशन। जब आप फास्टिंग वगैरह करते हो तो उस टाइम तो आप खाना नहीं खाते हो, है ना, लगभग 5, 6, 7 मतलब घंटा या फिर पूरा पूरा दिन या फिर 1-2 दिन, है ना। तो आप उस टाइम क्या करते हो, खाना नहीं खाते हो। आप खाना नहीं खाओगे, पानी नहीं पियोगे, तो आपके बॉडी में एनर्जी कहाँ से आएगा, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो यही स्टोर्ड एनर्जी होता है वो एनर्जी क्या होता है, आपका यूज होता है। ठीक है, कहता है कि स्टारवेशन जो होता है इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड स्पेशली ग्लूकोज, सो इट स्टार्ट्स यूजिंग स्टोर्ड एनर्जी टू सर्वाइव। ठीक है, आप कोई भी आपका बॉडी, आप तो कुछ खाते नहीं, जब आप खाओगे नहीं तो आपका बॉडी कैसे सर्वाइव करेगा, तो बॉडी क्या करता है, जो स्टोर किया हुआ था उसी को वो निकाल के यूज करने लगता है ना। जैसे मान लो कि कोई भी अपने घर में एक्स्ट्रा चीजें स्टोर करके रखता है ना, ताकि मान लो कि अचानक से खत्म हो जाए तो हम उसको निकाल के यूज कर सके। तो सेम चीज यहाँ पे है कि ग्लूकोज, जब आप खाना नहीं खाओगे तो उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, स्टोर में जो रखा हुआ है उसको निकाल के वो अपना काम चलाएगा। ठीक है, फिर है कहते हैं कि वाई ग्लाइकोजन इज द मेजर सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, क्यों ग्लाइकोजन जो है वो मेजर सोर्स होता है किसका, स्टोर्ड एनर्जी का। ठीक है, ग्लाइकोजन कैन बी रैपिडली मोबिलाइज्ड। ग्लाइकोजन क्या होता है, बहुत जल्दी मोबिलाइज्ड होता है। मोबिलाइज्ड मतलब कि बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है एनर्जी को यूज करवाने के लिए। ठीक है, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेकिंग स्टोर्ड एनर्जी अवेलेबल फॉर यूज व्हेन द बॉडी नीड्स। मतलब कि स्टोर्ड एनर्जी को क्या करता है, बॉडी को प्रिपेयर करता है स्टोर्ड एनर्जी को यूज करने के लिए, और ये जो यूज करेगा वो इसमें क्या होगा, बहुत फास्ट होगा, रैपिड होगा। ठीक है, इसीलिए हम ग्लाइकोजन स्टोरेज जो आपका होता है उसी को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इट कैन जनरेट एनर्जी इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन आपके ऑक्सीजन भी नहीं प्रेजेंट है फिर भी ये एनर्जी को जनरेट कर सकता है। इसको एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए ब्रेन नीड्स कंटिन्यूअस एनर्जी सोर्स। ब्रेन को क्या चाहिए,
कंटिन्यूअस एनर्जी चाहिए, ठीक है। कहता है कि सप्लाई डेट मोस्टली कम्स फ्रॉम ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, और ये जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज का सप्लाई होता है ब्रेन में, वो कहां से आता है आपका? ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से, ठीक है। कहता है कि फैट इज ऑल्सो अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, फैट क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इट्स मोबिलाइजेशन इज स्लो एंड इट ऑल्सो नीड्स O2 फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। अब आंसर मिला क्यों होता है कि फैट अभी एनर्जी होता है, बट हम फैट को नहीं यूज करते, किसको यूज करते हैं? ग्लाइकोजन का यूज करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है ना उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, और ना ही उसको ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, एनर्जी को यूज करवाने में। बट फैट्स में क्या होता है कि फैट्स में जो एनर्जी होता है वो बहुत स्लो होता है, उसको यूज, एक तो आप यूज करोगे तो बहुत स्लो यूज होगा, ठीक है। दूसरी बात कि उसके लिए उसको क्या चाहिए? O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, बट ग्लाइकोजन को ये सब चीजें नहीं चाहिए, इसीलिए हम ग्लाइकोजन को यूज करते हैं। आप कहता है कि टाइप्स ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। देखो, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। कहता है कि ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपका ग्लाइकोजेनेसिस, दूसरा होता है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। एक होता है आपका जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? बनना। दूसरे स्टेप में ये क्या होगा? टूटेगा, ठीक है। तो पहले में ग्लूकोजेनेसिस, दूसरे ग्लाइकोजेनेसिस, और दूसरे में आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो हम देखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस कहता है कि ग्लाइकोजेनेसिस इज अ ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या होता है कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है किसमें? ग्लूकोज से, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तब ग्लूकोज से जब ग्लाइकोजन बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। कहता है कि दिस रिएक्शन अकर्स इन साइटोसोल विद द हेल्प ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट। यूटीपी और एटीपी के हेल्प से ये सिंथेसाइज होता है, ठीक है। और कहाँ पे होगा? तो साइटोसोल में होगा, ठीक है। कहता है कि यूडीपी स्टैंड फॉर यूरिडिन डाइफॉस्फेट, यूडीपी किसमें के लिए स्टैंड होगा? और यूटीपी ट्राइफॉस्फेट के लिए। तो कभी भी यूटीपी यूडीपी आए तो ये मत बोलना कि क्या होता है, यूटीपी में डाइफॉस्फेट, यूटीपी में ट्राइफॉस्फेट। कहता है कि पीपीआई स्टैंड्स फॉर इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट, इट इज मेड ऑफ टू फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। जब हम दो फॉस्फेट ग्रुप को आपस में क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, तो वो बनता है पीपीआई, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो इसलिए फॉस्फेट डाइफॉस्फेट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इन ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है कि ग्लूकोज मीन्स, अब देखो यहाँ पे क्या है कि तुमको मिलेगा ये एन सिंबल आएगा, ठीक है, एन सिंबल होगा। तो कहते हैं कि इसका मतलब हुआ आपका कि ग्लाइकोजन चेन कंटेनिंग एन नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके पास कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होगा? एन नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखो कहते हैं हियर एन रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि n+1 है ना, एक तो है ही ग्लूकोज, ठीक है। कहता है कि n किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? कोई भी नंबर किसका? ग्लूकोज का, जो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, ठीक है। कहता है कि ग्लूकोज n+1, अब मान लो कि यहाँ पे क्या है आपका n+1, कहता मीन्स द ग्लाइकोजन चेन आफ्टर एडिंग वन मोर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब हमने क्या किया? n+1 किया, मतलब कि ग्लूकोज में एक और मॉलिक्यूल जुड़ गया, है ना। कहता है कि जैसे एग्जाम्पल ले लो n = 5, देन अगर तो ग्लूकोज 5 हो जाएगा, है ना। कहता है कि ग्लूकोज = 6। अब देखो 1 तो पहले से ही है ना, n+1। अब हमारे पास 5 ग्लूकोज है, +1 हो गया, तो क्या हो गया? ग्लूकोज 6 हो गया। हमारे पास मतलब कि 7 ग्लूकोज है और प्लस में क्या है? n, तो 1, तो क्या हो जाएगा? 7, 8, है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, कि n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, 5 ग्लूकोज, 6 ग्लूकोज, 7 ग्लूकोज, 8 ग्लूकोज, ठीक है। प्लस में उसके क्या है? 1, तो वही 1 उसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। जुड़ने के बाद जो बनेगा तो उसके उतना ग्लूकोज आपके पास होगा, ठीक है। क्लियर है? अब कहता है कि सो इट सिंपली शोज चेन ग्रोथ। अब क्या होगा? इससे क्या होगा? चेन ग्रोथ होगा, जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतना बड़ा चेन होगा, है ना।
कहता है कि चेन रिपीट होता है ना, जैसे 6 ग्लूकोज होगा तो 6 ग्लूकोज का चेन बनेगा, ठीक है। तो कहता है कि 1 ग्लूकोज इज एडेड एट अ टाइम ड्यूरिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस। एक ग्लूकोज जो होता है वो इसमें ऐड होता है कब? ग्लाइकोजन के प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है। अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल लिया ना आपका 5 ग्लूकोज का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐड कितना हो रहा है? 1 ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ देखो, या तो तुम इसको इस तरीके से याद कर लो या तो तुम इसको इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। अगर तुम चेन के हिसाब से याद करोगे कि मतलब बॉन्ड के हिसाब से याद करोगे तो तुमको याद करना पड़ेगा, और नॉर्मली अगर तुम चाहते हो तो तुम ये याद कर सकते हो, और यही याद करना ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि ग्लूकोज मेनली आपका कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ठीक है। उसके लिए क्या करता है वो? एटीपी का और एडीपी का हेल्प लेता है ना। एटीपी से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में, ठीक है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये ग्लूकोज बना लिया क्या आपका? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना लिया। फिर से हमने लिया म्यूटेज एंजाइम लिया। म्यूटेज एंजाइम जब हम लेंगे तो वो क्या बनाएगा आपका? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। 6 से ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा? 1 में, ठीक है। तो 6 बन कन्वर्ट हो गया 1 में, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ पे भी आपका क्या हुआ? यूटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पीपीआई में, मतलब फॉस्फेट फॉस्फेट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो ये हो गया यूटीपी कन्वर्ट हुआ किसमें? पीपीआई में, ठीक है। और कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, ठीक है। कौन सा? ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, ठीक है। तो आप ये बनाएगा क्या? यूडीपी ग्लूकोज, ठीक है, यूडीपी ग्लूकोज अब बना। तो अब यहां से क्या होगा? फिर से आपका क्या बना? यूडीपी। अब यहाँ पे आपका क्या बना? यूडीपी। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ वो कौन सा है आपका? ग्लाइकोजन सिंथेज, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि ब्रांचिंग एंजाइम आता है, ठीक है। ब्रांचिंग एंजाइम आएगा तो मतलब कोई भी एंजाइम ले लो जो भी ब्रांच बनाने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा एंजाइम ले लेंगे? ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। तो जब ब्रांचिंग एंजाइम लिया हमने तो ग्लूकोज N हो गया और ग्लूकोज N+1 हो गया। अब मान लो ग्लूकोज का एक यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है तो एक वहां पे प्रेजेंट है, तो दोनों में क्या हो जाएगा? इसका ब्रांच अलग बनेगा, इसका ब्रांच अलग बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज 6 हो जाएगा, यहाँ पे N के जगह पे क्या होगा? यहाँ पे एडिशन है, अगर मान लो यहाँ पे 6 ग्लूकोज होगा तो 6 ही रहेगा, और यहाँ पे अगर 6 ग्लूकोज N के जगह आया तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ब्रांच बन गया, ठीक है। तो करने तो ये वाला पाथवे याद कर लो या तो ये वाला पाथवे याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या है? सब कुछ सेम है, बस क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई भी जब चेन स्टार्ट होता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक प्राइमर की जरूरत होता है ना। कोई भी जब काम शुरू करते हो तो उसके लिए एक प्राइमर का जरूरत है जो स्टार्ट करवा सके, है ना। तो यहाँ पे OH जो है ये ग्लाइकोजेनिन वो इसका काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से है तुम्हारा कि यहाँ से ये सब जो दिखा रहा है ये ग्लूकोज है 1 2 3, ठीक है। इसको हम क्या मान के चल रहे हैं? ग्लूकोज मान के चल रहे हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 ग्लूकोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये जाते 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 कहाँ तक जाएगा आपका? 16 ग्लूकोज तक जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि यहाँ से फिर कन्वर्ट हुआ, ब्रांचिंग एंजाइम हमने लिया। ब्रांचिंग एंजाइम जब जो लोगे तो ये यूडीपी में जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? यूडीपी में, ठीक है। यूडीपी ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? है ना, यूडीपी ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ? यूडीपी में, ठीक है। यूडीपी में यहाँ हुआ कन्वर्ट। तो अब जाके यहाँ पे जो आपका बन रहा है ये 2 ब्रांच बनेगा, ठीक है। एक आपका है एलोंगेशन बाय ग्लाइकोजन सिंथेज और एक है आपका ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। लास्ट में जाके आपका क्या बनाएगा? ग्लाइकोजन, ठीक है। तो यहाँ आके आपका यहाँ पे एक लाइन लगा देना ग्लाइकोजन, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? ग्लाइकोजन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है, ग्लाइकोजन लास्ट में। अब देखो इसका अगर स्टेप समझोगे तो समझ में आएगा। कहता है कि स्टेप 1 में सबसे पहले क्या हुआ आपका? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज हुआ, ठीक है। ग्लूकोज एंटर्स द सेल एंड इन द इज द फॉस्फोराइलेटेड। ग्लूकोज क्या हुआ? कहाँ एंटर हुआ? और फॉस्फेट के साथ जुड़ गया जाके, ठीक है। तो क्या बना लिया? एंजाइम कौन सा यूज हुआ आपका? हेक्सोकाइनेज मसल के लिए यूज होगा और ग्लूकोकाइनेज लिवर में। अब देखो अगर मान लो कि एनर्जी कहाँ स्टोर हो रहा है तो इसके हिसाब से अगर करोगे तो यहाँ पे आप अगर मसल के हिसाब से कर रहे हो तो हेक्सोकाइनेज ले लो, और लिवर के हिसाब से कर रहे हो तो कौन सा ले लोगे? ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। और एटीपी जो है यहाँ यूज हुआ। फिर कहता है कि रिएक्शन जो हुआ वो क्या हुआ? ग्लूकोज जो है और एटीपी है दोनों आपस में क्या हो जाएगा? रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बनाया लेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
क्योंकि ये क्या हुआ, फॉस्फोराइलेटेड हुआ, मतलब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का क्या हुआ, एडिशन हुआ, ठीक है। और एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एडीपी में, ठीक है। आप कहते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ये ग्लूकोज को ट्रैप करता है सेल के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है इसका आइसोमेराइजेशन, शिफ्ट ऑफ फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे 6 फॉस्फेट था, 6 से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में, है ना। 6 फॉस्फेट 1,6 फॉस्फेट जो आपका था, ये जो था 6 फॉस्फेट, ये किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा हुआ है आपका, आइसोमेराइजेशन की वजह से। कहते हैं कि द फॉस्फेट कार्बन शिफ्ट फ्रॉम कार्बन नंबर 6 टू कार्बन नंबर 1। ये जो कार्बन 6 है या फॉस्फेट 6 है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ 6 फॉस्फेट प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 6 पे प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन नंबर 6 पे प्रेजेंट है, और वही अगर कार्बन नंबर 6 से शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 1 पे, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे पोजीशन का चेंज होता है, ना कि नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप 6 है या नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप 1 है, ऐसा नहीं है, बल्कि लोकेशन बताता है कि कार्बन नंबर 6 पे प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट, ठीक है। तो कार्बन नंबर 6 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 पे। जब कार्बन नंबर 1 पे प्रेजेंट हो चला जाएगा तो हो जाएगा 1 ग्लूकोज फॉस्फेट या ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, फॉस्फोग्लूकोन्यूटेज। रिएक्शन क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। और पर्पस क्या है, प्रिपेयर ग्लूकोज फॉर एक्टिवेशन। ये मतलब कि एक्टिवेट करने के लिए क्या कर रहा है, ग्लूकोज को एक्टिवेट करने के लिए, सॉरी ग्लूकोज को प्रिपेयर कर रहा है एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है। अब है आपका तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में कहता है कि एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें आपका फॉर्मेशन होता है यूडीपी ग्लूकोज का, ठीक है। कहता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट रिएक्ट विद यूटीपी, किसके साथ रिएक्ट करेगा, यूटीपी के साथ, मतलब कि यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एंजाइम यहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है आपका, यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज। रिएक्शन क्या बना, 1,6 फॉस्फेट जो है, सॉरी 1 फॉस्फेट जो है आपका यूटीपी के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या यूटीपी किस में कन्वर्ट होता है, यूडीपी में, और ये क्या बनाता है, यूडीपी ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट, ठीक है। अब है आपका पर्पस क्या है, तो ये क्या बनाता है, इसको बनाने के लिए आपको ये रिएक्शन करवाना पड़ता है, किसको, यूडीपी ग्लूकोज को बनाने के लिए, द एक्टिव डोनर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या होता है आपका, डोनर का काम करता है किसमें, ग्लूकोज में। अब है आपका स्टेप ऑफ प्राइमर फॉर्मेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने तुमको बताया था, वहां पे ये चीज देखने को मिलेगा प्राइमर फॉर्मेशन का, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कहता है कि प्राइमर फॉर्मेशन जो है आपका, कह रहा है ये कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ग्लाइकोजन का जो सिंथेसिस है वो जीरो से तो नहीं स्टार्ट हो सकता है, कोई भी चीज जीरो से स्टार्ट हो सकता है। अगर मान लो आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे कुछ चीज शुरू करोगे, है ना। कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चीज, कोई भी लेटर को लिखने के लिए तुमको एबीसीडी की जरूरत है ना। अगर एबीसीडी नहीं दिया जाए तुमको, तो कैसे लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। वैसे ही ग्लाइकोजन बनाने के लिए किसी एक कंपोनेंट का जरूरत होगा ना, है ना। तो यही चीज कहता है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अब प्राइमर इज नीडेड, एक प्राइमर चाहिए इसको, और वो प्राइमर कौन सा होगा, ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन, ठीक है। आपका कहता है कि ग्लाइकोजेनिन अटैचेज द फर्स्ट फ्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू इटसेल्फ एंड फॉर्म अ शॉर्ट चेन। क्या करता है, आपस में ये जोड़ता है ग्लूकोज चेन को, और क्या बनाता है, एक चेन बना लेता है, ठीक है। पर्पस क्या है, प्रोवाइड द स्टार्टिंग चेन। ये क्या करता है, चेन को स्टार्ट करने का काम कर, ठीक है। अब है यहाँ पे तुम्हारा, देखो एक बार देख लो, यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ से चेन का स्टार्टिंग किया ना ये, ठीक है। चेन का स्टार्ट हो गया, अब चेन जो है वो आपका क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। पांचवा स्टेप है तुम्हारा स्टेप 5, चेन एलोंगेशन। कहता है कि मोर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर एडेड, 16 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड हुए हैं ना, 1 से लेके 16 तक हुए थे। तो कहता है कि एंजाइम जो यूज हुआ आपका, ग्लाइकोजन सिंथेज यूज हुआ था। यहाँ पे क्या किया, ग्लूकोज एन प्लस यूडीपी को हमने रिएक्ट करवाया, तो ये क्या बन गया आपका, ग्लूकोज एन प्लस 1 और यूडीपी, ठीक है। अब है कि फॉर्म्स अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाया, अल्फा 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पर्पस इंक्रीज ग्लाइकोजन लेंथ, ग्लाइकोजन लेंथ को बढ़ाना इसका पर्पस था, ठीक है। कहता है यहाँ पे आपका क्या बना, ग्लाइकोजन सिंथेसिस का यूज किया हमने, ठीक है।
यहाँ पे। उसके बाद आपका ये कितना मॉलिक्यूल को का मॉलिक्यूल बना, 16 मॉलिक्यूल बना। अब यहीं से फॉर्मेशन होगा किसका, अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कहता है कि ब्रांच फॉर्मेशन, उसके बाद बनेगा क्या आपका ब्रांच, ठीक है। कहता है कि ब्रांचेस आर क्रिएटेड इन ग्लाइकोजन चेन। ग्लाइकोजन चेन में हम क्या क्रिएट करते हैं, ब्रांच को, ठीक है। आप कहते हैं कि एंजाइम्स, ब्रांचिंग एंजाइम आपका यूज होता है, आप ग्लूकोसाइल 4:6 ट्रांसफेरेज एंजाइम का यूज कर लो, ठीक है। ये तो ब्रांचिंग एंजाइम लिख दो, या एंजाइम अगर लिखना है तो ग्लूकोसाइल 4:6 ट्रांसफेरेज का नाम लिख दो, ठीक है। कहते कि ट्रांसफर्स अ स्मॉल चेन एंड मेक्स अल्फा 16। ये क्या करेगा, जो आपका स्मॉल चेन को ट्रांसफर करेगा और अल्फा 16 बॉन्ड बना लेगा। बनाने के बाद इसका बनाने का पर्पस क्या है, मेक ग्लाइकोजन ब्रांच्ड कॉम्पैक्ट एंड इजी टू मोबिलाइज। ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को मतलब कि ब्रांच में बनाता है, प्लस में कॉम्पैक्ट बनाता है और इजीली यूज हो जाए उसके लिए ये प्रिपेयर कर, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आपका ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। अगर ओवरऑल रिएक्शन इसका देखोगे तो इसका ओवरऑल रिएक्शन ग्लूकोज एन प्लस ग्लूकोज प्लस 2 ATP, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज एन प्लस 1 प्लस 2 ATP, मतलब ATP किस में कन्वर्ट हो गया, ADP में, और आपका क्या यूज हो गया, फॉस्फेट, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसमें कितना, 2। कहता है कि 1 फॉर फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज और 1 फॉर रीजनरेशन ऑफ UTP फ्रॉम UTP। तो ATP का यहाँ पे यूज, ठीक है। तो जो आपका फाइनल होता है वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, 1 फॉस्फेट से UDP ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन प्राइमर, प्राइमर से ग्लाइकोजन चेन बना और चेन से ब्रांच गैलाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ किसका, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे तो आप ग्लाइकोजन तो अब बन गया, ग्लाइकोजन बन के तैयार है। अब जो अब आपका अगला है वो क्या बनेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ये जो ग्लाइकोजन बना वही ग्लाइकोजन क्या होगा, टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो मेनली अगर तुम चाहो तो इसमें से जो भी याद करना है, दोनों में से साइकिल में से जो इजी लगे उसको याद कर सकते हो, ठीक है। बट हम यही बोलेंगे कि इसको याद कर लेना, ठीक है। ये वाला ठीक है, वो वाला समझने के लिए ठीक है कि मतलब हाँ कैसे कैसे वहां पे ग्लूकोज आपका बन रहा है, कैसे कैसे ब्रांच बना, ठीक है, कि कैसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगर इसको इजीली करोगे तो इसको आपका इसका स्टेप भी बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। ब्रांच हम इसलिए बनाते हैं ताकि ग्लाइकोजन जो है वो इजीली मोबिलाइज हो सके, मोबाइल मतलब कि यूजली यूज हो सके, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ब्रांच में बनाते हैं, ठीक है। और ब्रांच में बनाने के लिए हम एंजाइम का यूज करते हैं, ग्लाइकोसो, क्या था एंजाइम, जो भी हो याद कर लेना, ठीक है। जो भी तुमको इस दोनों में से याद इजी लगे जिसको, वो अपना याद कर लेना, ठीक है। अब हम ग्लूकोजोजिनोलाइसिस वाला था उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना ही अब पढ़ो।